we are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. So this is an additional objection in addition to the four important objections already raised by others. Legal infirmity. Please. Legal. Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है, इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस. Sir, this bill. हम इसे अपनी जीत के तौर पे मानते हैं. जो अभी शुरुआती रुझान आए, जो शुरुआती बातें कही गई हैं ऑब्जर्वेशन में, उन्होंने मान लिया. राशन कार्ड को भी गणना के लिए मानना चाहिए. दस्तावेजी प्रमाण के रूप में मतदाता सूची संशोधन के समय आपको आधार कार्ड को भी मानना चाहिए. तो इसी तरीके से यही तो हमारा कहना था कि आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड को गणना के लिए दस्तावेजी प्रमाण के रूप में शामिल करना हमारी मांग थी. देखिए, जो हमने पढ़ा है और जो अखबारों में भी जो खबरें आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफ़ी हद तक इसको आया है, सोशल मीडिया पे आया है, तो उससे तो जाहिर होता है कि चुनाव आयोग को सेटबैक हुआ है. क्योंकि चुनाव आयोग को ये सुझाव देना ही अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए बड़ी बात है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया था या जो दस्तावेज की लिस्ट बनाई गई थी उसमें आधार कार्ड को शामिल करना और राशन कार्ड को शामिल करना और इलेक्शन कार्ड को भी शामिल किया जा रहा है. तो ये जो सुझाव है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक भाई सर्वोच्च न्यायालय जो है वो तो हमारे देश की सबसे बड़ा जो कहा जाए कि संवैधानिक स्थान है और वो अगर निर्देश या सुझाव देता है तो उसका पालन होना चाहिए.